श्री कृष्ण 64 दिन में सब विद्याएं पढ़े थे। वो तो परमात्मा है, वो तो पहले से पढ़े पढ़ाए हैं। उनको तो नाम करना है बस। क्या नाम करना है? गुरु होना जरूरी है। बिना गुरु के कोई ज्ञान मिल भी जाए तो वो अभिमान बढ़ाने वाला है। मैं तो पहले से जानता हूँ, और अभिमान ही बाधक है। भगवान कृष्ण को तो नाम करना है बस। क्या? गुरु होना जरूरी है, जबकि वो भी स्वयं जगत गुरु। विशेषता तो सुदामा की है कि सुदामा तो भगवान नहीं है, फिर भी भगवान के साथ में भगवान का सहपाठी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा धन कमाते तो बहुत धन कमाते, क्योंकि सभी विषयों के पारंगत विद्वान थे। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, सब शास्त्रों के, सब भाषाओं के विद्वान थे। धन कमाते तो बहुत धन कमाते, पर सब पढ़ने के बाद सुदामा जी को ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान? संसार के सभी काम पशुओं के शरीर से हो सकते हैं। आप खाते हो, पशु भी खाता है। आप सोते हो, पशु भी सोता है। आप बाल बच्चे पैदा करते हो, पशु भी बाल बच्चे पैदा करता है। आप अपने बच्चों का पालन करते हो, चिड़िया भी अपने बच्चों का पालन करती है। आप जितने काम करते हो सब काम पशु करते हैं। एक आदमी कह रहा था, महाराज जी हम पढ़े लिखे हैं, पशु पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने कहा ये बताओ, पढ़ लिख करके तुम करते क्या हो? पढ़ने की कितनी परिभाषा है बस। क्या? बच्चे पालने। धन कमा लो, बच्चे पाल लो, बस। पढ़ने की इतनी परिभाषा है। आप पढ़ करके बच्चे पालते हो, और सुअर को देखो, बिना पढ़े लिखे बाले बच्चे पाल देता है। यदि पढ़ने का अर्थ केवल बच्चे ही पालना है, नौकरी कर लें और कहीं व्यापार कर लें, बच्चे पाल लें, परिवार पाल लें, तब तो सुअर ज़्यादा अच्छा है। 12 बच्चे पाल देता है एक बार। चिड़िया की जरा सी चोंच है, वो भी कहीं से दाना ला करके बच्चे को पालती है। तुम पढ़ लिख करके बच्चे पाल दिए, कौन बड़ी बात है? आप जितने काम करते हो सब काम पशु करते हैं। आप कपड़े पहनते हो, कुत्ते पालने वाले कुत्तों को भी कपड़ा पहना देते हैं। सब काम पशु करते हैं। आप एसी कार में चलते हो, कुत्ते भी एसी कार में चलते हैं। आप जितने काम करते हो सब काम पशु करते हैं। हाँ, पशु भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता, कीर्तन नहीं कर सकता। यदि आप मनुष्य होकर के रोज भगवान की भक्ति नहीं करते हो तो पशुओं का जीवन जी रहे, और सब काम तो पशु करते हैं। सब पढ़ने के बाद सुदामा जी को ज्ञान हो गया। जीवन भगवान के लिए मिला है, मनुष्य शरीर, और काम तो पशुओं के शरीर से हो जाता है। सुदामा जी ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्णार्पण कर दिया।
मेरा जीवन केवल अब भगवान के लिए है, इसमें और किसी का हिस्सा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अयाचित वृत्ति, अयाचित वृत्ति माने बिना मांगे जो मिल जाए उसी में काम चलाना। भगवान के भक्तों को अयाचित वृत्ति होना चाहिए। तिलक लगा के, राम नामी दुपट्टा ओढ़ के संसार से भीख नहीं मांगना चाहिए। जो तिलक लगा के, राम नामी दुपट्टा ओढ़ के संसार से भीख मांगता है, इसमें तो भगवान को शर्म लगती है। बताओ, मेरा तिलक लगा के और संसार से भीख मांगो। जब भगवान का तिलक लगाए हो तो भगवान से ही मांगो। और यदि भगवान में विश्वास नहीं है तो तिलक छापे क्यों लगाए? भगवान का स्वरूप बना के, भगवान का तिलक लगा के संसार से भीख मत मांगो। अयाचित वृत्ति, बिना मांगे जो मिल जाए उसी में काम चलाना। और ऐसा कब होगा कि मांगना न पड़े? ऐसा तब होगा जब अपनी आवश्यकताएं कम से कम होंगी। आवश्यकताएं जितनी बढ़ती चली जाएंगी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर उतने ही उल्टे सीधे कर्म करने पड़ेंगे। झूठ बोलो, चोरी करो, टैक्स चुराओ, उल्टे सीधे कर्म करो, तब धन कमाओ। क्योंकि आवश्यकताएं आपने बहुत बढ़ा दी। अपनी आवश्यकता कम से कम रखो तो आप सुखी रहो। भगवान ने आपको ज़्यादा दिया भी है तो हर समय ये भावना रखो। क्या भावना? भगवान ने औरों की सेवा करने के लिए मुझे पात्र बनाया है। मुनीम जिसको कहते हैं, पात्र बनाया है, औरों की सेवा के लिए दिया है। अपनी आवश्यकताएं कम से कम करो और दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति, वो भगवान की भक्ति करता है। सुदामा जी की अयाचित वृत्ति और लोकेशना वित्तेषणा से रहित। श्री कृष्ण के मित्र हैं पर लोकेशना वित्तेषणा से रहित। लोकेशना माने संसार मुझे जाने, ये लोकेशना। और वित्तेषणा, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करूं, ये वित्तेषणा आवश्यक नहीं है। सब कार्य चल रहे हैं फिर भी इकट्ठा करूं। लोकेशना, संसार हमें जान ले, इसका नाम लोकेशना। अरे संसार जान भी लेगा तो क्या करेगा? ये तो सब मरने वाले हैं। ये जान भी लेंगे तो क्या होगा? ये तो मरने वाले हैं सब। संसार जाने चाहे न जाने, पर भगवान मुझे जाने और मैं भगवान को जाना, इसका नाम लोकेशना से रहित जीवन। सुदामा जी ने अपना जीवन कृष्णार्पण कर दिया। एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन लोग सीधा पहुंचा थे और वो सीधा जितने दिन चल जाए पर किसी से मांगते नहीं। जिस दिन कुछ भी खाने को न मिले
उस दिन तुलसी दल खा करके और जल पी लेते, पर किसी से मांगते नहीं। सुखदेव जी कहते राजन, पुराने समय में विवाह भी हो जाता था, सुदामा जी का विवाह भी हो गया था, पर भाग्य से सुदामा जी को पत्नी भी ऐसी मिली थी। कैसी? मेरे पतिदेव ने अपना जीवन भगवान के अर्पण कर रखा है, तो मैं क्यों भक्ति में बाधा डालूं? मैं नहीं कर सकती, तो पति की भक्ति में बाधा क्यों डालूं? किसी उसके लिए रोकती नहीं। सुखदेव जी कहते राजन, एक दिन सुदामा जी को 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। सुदामा जी की तो कोई खास बात नहीं थी, तुलसी दल खा करके जल पी लेते थे। सुदामा जी ने सोचा एक ब्राह्मणी ना दुख पावे। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तू मुझे गरीब समझती है क्या? सुशीला ने कहा, सुदामा जी आप कितना धनी हो बताऊं, मैं जब से आपके घर में आई हूं, ये टूटा हुआ तवा और फूटी हुई थाली, इसके अलावा कोई दूसरा बर्तन तो मैंने कभी नहीं देखा। आप इतने धनी, यदि कोई कार्यकर्ता यहाँ बैठा हो, एक छोटा बच्चा जो बैठा है और इसकी माँ उसको पीछे भेज दो, पीछे बिठाओ, ले जाइए, पीछे ले जाइए, बैठने के लिए मना नहीं पर पीछे ले जाइए। उसकी माँ भी उठ के जाए, सर जो भी हो पीछे बैठ के जाए। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तू अच्छी तरह जानती है कि मैं कृष्ण के साथ पढ़ा हूं, मूर्ख नहीं हूं। सुशीला तो समझती होगी सुदामा जी ने पढ़ करके क्या कमाया। सुशीला बताऊं, कोई तो पढ़ करके नौकरी करता है, कोई पढ़ करके व्यापार करता है, कोई पढ़ करके दुकान चलाता है, कोई पढ़ करके किसानी करता है, और मैंने पढ़ करके क्या किया है? भगवान के चित्र की ओर इशारा करके कहते हैं, सुशीला मैंने अपने जीवन में कृष्ण कृपा कमाई है, मैं कृष्ण कृपा का धनी हूं। सुदामा जी कभी भी अपने को गरीब नहीं कहते। सुदामा जी कहते, सुशीला धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणि चक्षुषा। मेरे धन तो द्वारिकाधीश के चरण कमल। सुशीला संसार में सब अपने धन को देखना चाहते हैं, बिना काम के भी जेब में से रुपया निकाल के देख लेते हैं, उनको संतोष होता है। सुशीला मेरे धन द्वारिकाधीश के चरण कमल हैं, मैं न मालूम अपनी जीवन धन को कब देखूंगा। सुशीला ने कहा, सुदामा जी आप रोज कहते हो कि द्वारिकाधीश के चरण कमल मेरे जीवन धन है, तो आप द्वारिका जाते क्यों नहीं हो? सुदामा जी ने कहा, सुशीला मैं भगवान के पास दुख सुनाने के लिए जाऊं?
सुशीला, ये दुख तो हमारे कर्मों का फल है, हमारे कर्मों का फल है, हम भोगे, भगवान के ऊपर क्यों लादा? सुशीला, जब हमने पाप कर्म किए होंगे तब तो भगवान से नहीं पूछे करें कि न करें, और जब पापों का फल भोगने का समय आया, पापों का फल दुख, जब पापों का फल भोगने का समय आया, अब हम भगवान के सामने रोएं? सुशीला, हम अपने कर्मों का फल स्वयं भोगें, भगवान के ऊपर क्यों लाते? और सुशीला, जो अपने दुख भगवान पे लादता है, मित्र पे लादता है, मैं उसको भक्त नहीं समझता, मित्र नहीं समझता, मैं तो उसको मित्र समझता हूँ। किसको? अपने सुख में अपने मित्र को जरूर याद करे और दुख अपने आप हो गए, मैं तो उसको मित्र समझता हूँ। सुशीला ने कहा, सुदामा जी, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप द्वारिकाधीश को दुख सुनाने के लिए जाओ, मैंने ये थोड़ी कहा धन मांगने के लिए जाओ, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा दर्शन करने के लिए जाओ। और सुदामा जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि द्वारिकाधीश का दर्शन करने से हमारे सब कष्ट अपने आप छूट जाएंगे, आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, मांगना कुछ नहीं पड़ेगा। सुशीला ने कहा, सुदामा जी आप बताओ, दीपक से प्रकाश मांगना पड़ता है क्या? क्या दीपक मांगने पर प्रकाश देता है? दीपक के पास जाने पर प्रकाश अपने आप मिलता है। भगवान तो प्रदीप, आपको कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, बात तो ठीक कहते हैं, मेरा श्री कृष्ण है तो ऐसा ही। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, मेरा मन तो करता है द्वारिका जाऊं, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा, सुदामा जी अच्छी तरह सुनो, ये तो संसार के लोग हैं जिनको उपहार चाहिए, भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, उनको तुम्हारी संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, भगवान को तुम चाहिए। भगवान ने कहा, तू मेरा बन जा, जो तेरा मकान चाहे उसको मकान दे दे, जो तेरी दुकान चाहे उसको दुकान दे दे, जो तेरा धन चाहे वो दे दे उनको, और नहीं भी देगा तो बाद में अपने आप ही ले लेंगे, ये अपने आप ले लेंगे। तेरी इच्छा है सब दे दे, पर तू अपने को मत दे, अपने को मेरे लिए मन मना हो, मद भक्तो मध्यादि माम, तू मन मुझ में लगा। सुशीला ने कहा, सुदामा जी आप खाली हाथ भी चले जाओगे और ऐसे ही प्रणाम करोगे तो भगवान आपके हाथ पकड़ लेंगे और अपने हृदय से लगा लेंगे। सुदामा जी ने कहा, सुशीला बात तो तू ठीक कहती है,
द्वारिकाधीश है तो ऐसे मुझे प्रणाम भी नहीं करने देगा और मेरे हाथ पकड़ लेगा पहले। सुशीला, एक बात बताऊं, द्वारिकाधीश को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं द्वारिका जाऊंगा पहली बार, घर के सब लोग इकट्ठे होंगे, श्री कृष्ण का मित्र आया, श्री कृष्ण का मित्र आया, और पहली बार आया है, न मालूम क्या क्या लाया होगा, और मेरे पास कुछ होगा नहीं, तो सब लोग श्री कृष्ण की हंसी उड़ाएंगे। लो, श्री कृष्ण का मित्र आया और खाली हाथ आया। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मुझे नहीं जाना, द्वारिका मुझे नहीं जाना। सुशीला समझ गई, ये द्वारिका जाना तो चाहते हैं पर खाली हाथ नहीं जाना चाहते। आज सुशीला पहली बार पड़ोसिन के यहाँ गई और सुखदेव जी कहते, राजन जो कभी मांगा नहीं वो मांग सकता नहीं। सुशीला हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। पड़ोसिन ने पूछा, सुशीला तुम तो कभी मेरे घर आती नहीं थी, आज कैसे आई हो? सुशीला ने सिर नीचा करके कहा, पड़ोसिन मेरे पति द्वारिका जाना चाहते हैं पर उनके पास कुछ है नहीं। पड़ोसिन ने कहा, सुशीला क्या सहायता करूं? एक तो भगवान की ओर कोई जाना ही नहीं चाहता, सबकी दौड़ अर्थ और काम के पीछे है, रुपया कैसे मिले और संसार के भोग कैसे मिले, सबकी दौड़ बस इसी के पीछे है। एक तो भगवान की ओर जाना ही नहीं चाहता, और कोई भगवान की ओर जाना चाहे और हम उसकी सहायता भी न करें, ये तो अच्छी बात नहीं। सुशीला बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? सुशीला ने मन मन में सोचा, मैंने पूरी बात तो बता दी, मेरे पति द्वारिका जाना चाहते हैं पर उनके पास कुछ है नहीं। अब यदि मैंने धन के लिए कहा, पैसे के लिए, कहीं इसने मना कर दिया तो? सुखदेव जी कहते, राजन जो कभी मांगा नहीं वो मांग सकता नहीं। सामने चावल कुटे हुए पड़े थे। सुशीला ने कहा, बहन कुछ नहीं है तो इसी में से ही कुछ दे दे, इसके लिए तो मना नहीं कर सकती, सामने ही पड़े। पड़ोस ने निकाला कपड़ा, सुशीला बेचारी कपड़ा भी कहाँ से लाती, अपनी पुरानी सी धोती साड़ी उसी में से कोना फाड़ी और उसमें 4 मुट्ठी चावल आए, छोटी सी पोटली लेकर के आई। सुदामा जी लो, भगवान के लिए हम गरीबों की सौगात। सुदामा जी बोले, सुशीला ये कोई सौगात है? 4 मुट्ठी चावल। सुशीला ने कहा, सुदामा जी यदि आपको देने में शर्म लगे तो आप मेरा नाम ले देना कि तेरी गरीबनी भाभी ने कुछ दिया है। दूसरे की वस्तु तो दी जा सकती है, चाहे कुछ भी हो। सुदामा जी ने पोटली उठाई और अपनी बगल में लगाई। सुशीला जय श्री कृष्ण। सुदामा जी की यात्रा प्रारंभ। सुखदेव जी कहते, राजन
सुदामा की यात्रा हर जीव की यात्रा है, द्वारिका की ओर, परमात्मा की ओर। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आते हो, कथा में 2-3 घंटे के लिए आते हो, तो कितनी तैयारी के साथ आते हो। पर्स ले लिया कि नहीं, पीने का पानी ले लिया कि नहीं, कितनी तैयारी के साथ आते हो। पर्स में पैसे हैं कि नहीं। थोड़ी दूर के लिए जाते हो तो इतनी तैयारी करते हो। अश्वदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी कि लौट के घर भी नहीं आ पाओगे। उस दिन की तैयारी तुमने क्या की है? थोड़ी दूर जाते हो तो कुछ तैयारी करते हो, और उस लंबी यात्रा की तैयारी आपने क्या की? यहाँ वाले मिठाई के डिब्बे वहां नहीं जाते, वो तो पंडित जी के घर ही रह जाते हैं। फल वगैरह भी कुछ भी वहां नहीं जाता। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव उस लंबी यात्रा में जिसमें आदमी लौट करके घर नहीं आता, उस लंबी यात्रा में खाने के लिए क्या मिलता है? सुखदेव जी ने कहा, राजन यहाँ की चीजें तो वहां नहीं जाती। उस लंबी यात्रा में भगवान ने ही अपने मुख से कहा है, क्या? अहम अन्नम, मैं ही तेरी तृप्ति करूंगा, मैं ही अन्न बनूंगा। भगवान का जो भजन कर लोगे, जो मंत्र जप कर लोगे, जो पूजा पाठ कर लोगे, जो ध्यान लगा लोगे, जो सेवा कर लोगे, वही उस लंबी यात्रा में भोजन बनेगा, और कोई चीज तो साथ नहीं जाएगी। सुदामा की यात्रा हर जीव की यात्रा है, भगवान की ओर। सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर के जा रहे हैं, आपने क्या समझा? सुखदेव जी कहते, राजन यदि तुम्हारे मन में इच्छा है कि हम भगवान के लिए कुछ ले जाएं, खाली हाथ कैसे जाएं, तो भगवान के लिए संसार की वस्तुएं तो नहीं जाती। भगवान के पास यदि ले जाना चाहते हो तो 4 मुट्ठी चावल, क्या समझे आप? शरीर जीर्ण शीर्ण वस्त्र है, शरीर कपड़ा है पुराना। भगवान ने गीता में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराना कपड़ा है उसी तरह ये शरीर पुराना कपड़ा है, कब फट जाए क्या पता। इस शरीर रूपी कपड़े में 4 मुट्ठी चावल क्या है जो भगवान के यहाँ ले चलना चाहिए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मुट्ठी चावल है। आप अपना मन चावल जैसा निर्मल बनाओ, ये भगवान के यहाँ जाता है। मन मना भव, बुद्धि चावल जैसी निर्मल बनावे, ये भगवान के यहाँ जाती है। चित्त चावल जैसा निर्मल बनावे, अपना अहंकार चावल जैसा निर्मल बनावे।
बहुत से लोग समझते नहीं हैं मन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं और अहंकार किसे कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन बहुत अच्छी तरह सुनो, मन किसे कहते हैं। यहाँ बैठे बैठे जो घर पहुंच जाता है उसका नाम है मन। चंचलम ही मना। लोग समझ रहे हैं आप कथा में बैठे हैं और आप बाजार में घूम रहे हो, इसका नाम है मन। चंचलम ही मना। बुद्धि किसे कहते हैं? इस समय जो कथा सुन रही है ये बुद्धि का काम है। निश्चयात्मिका बुद्धि, मन बुद्धि। चित्त किसे कहते हैं? यहाँ से जाने के बाद जब चिंतन करोगे, क्या चिंतन? आज कथा में कौन कौन सी बात आई थी, ये चित्त का काम। अहंकार किसे कहते हैं? शरीर को मैं कहने लगना, इसी का नाम अहंकार है। आप ये कहते हो मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी नाक, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरा कह रहे थे इसको। अर्थात मैं अलग हूं, ये तो मेरा है। जैसे मेरा मकान, मकान ये है, मैं ये हूं। आप शरीर को भी मेरा कहते हो। और अज्ञान क्या है? आप थोड़ी देर में बदल जाते हो। मैं गोरा हूं, अरे अभी तक तो आप मेरा कह रहे थे और अब कहने लगे मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं शरीर को मैं कहने लगे। अभी तक तो मेरा कह रहे थे, अब मैं कहने लगे। इसी का नाम है अहंकार। शरीर में आत्मबुद्धि होना, ये अहंकार का काम। आपका अहंकार भी चावल जैसा निर्मल। परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्या अहंकार भी निर्मल होता है? सुखदेव जी ने कहा हाँ राजा, अहंकार भी निर्मल होता है। जैसे हनुमान जी कहते हैं मैं राम जी का दास हूं, मैं तो है, अहंकार तो है, एरू गरू का दास नहीं, राम जी का दास। ये स्वाभिमान होना चाहिए, ये अहंकार होना चाहिए। क्या? हम वैष्णव, अर्थात हम भगवान के हैं। अरे गुरु नत्तु घरू के नहीं, हम भगवान के दास, ये अभिमान होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं रावण के यहाँ लंका में रावण ने पूछा हे बंदर कौन हो, कहां से आया? हनुमान जी ने कहा मेरा नाम, मैं राम जी का दास हनुमान हूं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। मैं राम जी का दास हनुमान हूं। तो रावण ने कहा अच्छा अच्छा, राम जी के दास हो तो वहां झाड़ू वाड़ू लगाते होंगे। दास माने तो नौकर होता है, चौका बर्तन करता होगा। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक तुमने कहा, मैं राम जी का ही दास हूं और वहां झाड़ू ही लगाता हूं। और तुम्हारे जैसे रावणों को रोज झाड़ू से झाड़ झाड़ करके कूड़े में बाहर फेंकता हूं। हजारों रावणों, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्।
मैं भगवान का दास हूँ, तुम्हारे जैसे रावण को झाड़ू में झाड़ करके कूड़े में फेंकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, रावण अपना भाग्य मना, बस भाग्य मना कि राम जी ने ये कहा है कि सीता जी का समाचार लेके आना, बस। और नहीं, इच्छा तो हो रही है कि अभी तुझे यहीं पर मार करके, कुचल करके और लंका को समुद्र में डुबो करके और सीता जी को लेकर के राम के पास जाऊं। पर मैं रावण मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, कि यदि मैंने तुमको मार दिया तो दुनिया में मेरा नाम होगा कि हनुमान जी ने मारा, और मैं चाह रहा हूं मेरा नाम नहीं, मेरे प्रभु का नाम हो। दुनिया राम जी का यश गावे, मेरा यश नहीं। दास को ऐसा होना चाहिए। ये है दास, ये है स्वाभिमान। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए कि हम वैष्णव, हम भगवान के। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार चावल जैसा निर्मल है। चावल का ही दूसरा नाम है अक्षत। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार क्षत विक्षत न हो। क्षत विक्षत माने टूटा फूटा, मन कहीं, बुद्धि कहीं, चित्त कहीं, अहंकार कहीं, ऐसा नहीं। भगवान कृपा करें तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक अक्षत बने। ये भगवान के यहाँ जाता है। सुखदेव जी कहते, राजन सुदामा जी भगवान की ओर चलते, द्वारका की ओर चलते। पैरों में जूते नहीं, सिर पे छाता नहीं, और पेट में अन्न नहीं। धरती तप रही, आकाश तप रहा और पेट तप रहा। पैरों में जूते नहीं, सिर पे छाता नहीं, पेट में अन्न नहीं। त्रिविध ताप संतप्त जीव आज परमात्मा की ओर चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूरा संसार त्रिविध ताप संतप्त है। कभी कभी मेरे गुरुजी कहते थे, लाला ये सफेद कपड़े देख करके, साफ कपड़े देख करके और बड़ी सी कार देख करके, बढ़िया कार, ये मत समझना कि ये बहुत सुखी होंगे। ये जब तक बात नहीं कर रहे तभी तक इनको सुखी समझ लो, और यदि आधा घंटे बात कर लें तो लगता है ये बेचारे बेचारे। संसार में त्रिविध ताप संतप्त है। सुखदेव जी कहते, राजन पैरों में जूते नहीं, सिर पे छाता नहीं, पेट में अन्न नहीं। सुदामा तो सड़क के किनारे पेड़ के नीचे पड़ गए। द्वारिकाधीश, मैं तो कभी तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाऊंगा, कोई भी तो बल नहीं है। बहुत से तो धन के बल पे कहते हैं मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। मंदिर में कितनी भी भीड़ होगी, जहां 100 का नोट दिखाया पीछे से पुजारी जी को,
पुजारी जी सबसे कहेंगे, हे हटो हटो, सब हटो सब हटो सब हटो सब हटो, भगत जी आ गए। चाहे सब कुकर्म करते हैं पर रुपए के बल पे भगवान के पास पहुंचने की बात करते हैं। बहुत से लोग धन के बल पे भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, बहुत से लोग पद के बल पे। मैं तो उस पार्टी का नेता हूं, जैसे ही मंदिर में जाऊंगा सिपाही सबको धक्का दे करके बाहर कर देंगे, मुझे ही भगवान के सामने खड़ा करेंगे। ये पद के बल पे भगवान के पास पहुंचने की बात करते हैं, चाहे सब कर्म करते हैं। कोई धन के बल पे, कोई पद के बल पे, कोई जन बल पे। सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण मेरे पास तो कोई बल नहीं है, न जन बल, न धन बल, न खेत बल, न खलिहान बल, न बाहुबल और न भजन बल, न साधना बल। मैं तो बस आपके नाम पे घर से निकल गया हूं। गोविंद आप मिलो चाहे न मिलो, पर मैं पीछे नहीं लौटूंगा। क्या समझे आप? जो पैर भगवान की ओर बढ़ गए, कम से कम पीछे तो मत हटो। आगे न बढ़ पाओ, पीछे तो मत हटो। उत्थान न हो, पतन तो न हो। सुदामा पेड़ के नीचे पड़ गए। आज भागवत जी की यहाँ पर समापन कथा है। इसका बहुत महत्व, इसी कारण महत्व है, जीवन का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। सुदामा पेड़ के नीचे पड़ गए। यदि आप ज्यादा भजन नहीं कर सकते हो, 3 घंटे बैठ के मंत्र जप नहीं कर सकते हो, ज्यादा देर पूजा नहीं कर सकते हो, पाठ नहीं कर सकते हो, तो भैया भगवान के सामने पढ़ लिया करो। पढ़ तो सकते हो। सुदामा पढ़ करके भगवान के यहां पहुंच गया। सुबह शाम भगवान के सामने पढ़ा था। सो करके उठो तो पहले भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करो। प्रणाम का मतलब हाथ जोड़ना नहीं होता, वो तो कोई पुलिस वाला डांटने लगे तब भी हाथ जोड़ने लगते हो। प्रणाम का मतलब है भगवान के सामने लेट करके साष्टांग प्रणाम करना। रोज सुबह शाम भगवान के सामने प्रणाम किया। सुबह बिस्तर में से उठो और जहां भगवान और गुरु जी का चित्र रखा हो वहां साष्टांग प्रणाम करो। साष्टांग प्रणाम के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे प्रणाम, क्योंकि दिन में फिर आप भूल जाएंगे। सुबह भगवान के सामने प्रणाम करो और रात को सोने से पहले कभी भी एक बार और प्रणाम। जो भगवान के सामने प्रणाम कर लेता है वो सब कुछ पा लेता है। कलयुग में, कलयुग में साधनाएं नहीं होती, इसीलिए शरणागति का महत्व है। पूरी भागवत का अंतिम वाक्य क्या?
प्रणामो दुख समनस। भगवान के चरणों में रोज प्रणाम करना। जो नियम से दोनों समय प्रणाम कर लेता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। भागवत सत्य है तो ये बात सत्य है। प्रणामो दुख समनस। और बहुत अच्छी तरह सुनो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, भगवान के चरण उसके पापों को खींच लेते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। प्रणाम करने मात्र से भगवान के चरण कमल पापों को खींच लेते हैं। भागवत का मध्य और भागवत का अंत दोनों बता दिया हमने। और गीता का अंत सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सबको छोड़ के माने अभी तक गीता में जो कहा गया वो तेरे बस की नहीं है, तो तू सबको छोड़ के मेरी शरण में। सुबह शाम भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और जो बात बहुत आवश्यक है उसको दोबारा कहा जाता है। आपके यहाँ आपकी भाषा में बोलेंगे इम्पोर्टेंट, आवश्यक। भगवान गोपी गीत में कहते हैं प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। प्रणाम करने मात्र से भगवान सब पापों को खींच लेते हैं। अब इसी बात को दोबारा फिर दोहरा रहे हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। गोविंद आपके चरण कमल प्रणत कामदम, प्रणाम करने मात्र से समस्त कामनाओं की पूर्ति करते थे। कामदम, कामम ददाती ति कामदम। आप दोनों समय भगवान के चरणों में प्रणाम किया करो और तुम संसार को जीत लोगे। जीत लोगे संसार, समझ गए? मैं प्रणामी तो किया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। युद्ध तो हुआ सर प्रणाम करने के बाद, पर अर्जुन ने जीत लिया महाभारत। आप भी अपने जीवन में दोनों समय प्रणाम करने की आदत डालें, आपकी जीत हो जाएगी। ना काम पराजित कर सकता, न क्रोध पराजित कर सकता, न लोभ पराजित कर सकता। एक दिन आपकी विजय हो जाएगी। इसी का नाम शरणागति। भगवान के चरणों में प्रणाम करना। और बंधु, आप बहुत समझदार हो, हमारी बात समझो। दूसरे धर्म के लोग, उनके यहाँ और कुछ थोड़ी होता है, बस प्रणाम ही होता है। बार बार उठेंगे, बार बार उठेंगे, 5 बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम ही तो होता है और कुछ थोड़ी होता है पाठ में। केवल 5 बार वो दिन में प्रणाम करते हैं। और अपने इतने पक्के होते हैं कि रेलवे स्टेशन पे भी अपनी चादर बिछाए प्रणाम स्वरूप। हवाई जहाज में भी मैंने देखा है प्रणाम करते हैं। वो 5 बार प्रणाम करते हैं। हमने तो आपको 2 ही बार कहा है। क्यों भाई? करके देखो। आप दूसरों की हंसी तो उड़ा लेते हो,
पर दूसरों से शिक्षा नहीं लेते कि वो 5 बार प्रणाम करते हैं, हम 2 ही बार नियम से तो करें। इसी से सब कुछ पालोगे। सुदामा पेड़ के नीचे पड़ गए, तुम भी सुबह शाम पेड़ के नीचे पड़ा करो। अच्छा आप बताओ, लेट के प्रणाम करना है एक बार, कितना समय लगेगा? 1 घंटा प्रणाम करना है बस, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5, 1 मिनट भी मुश्किल से। बताइए, हमने 1 मिनट की साधना सुबह बताई और 1 मिनट की शाम को बताई। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो मुझे तो लगता है आपका दुर्भाग्य है। दो मिनट की मैंने केवल बात बताई। प्रणाम करने से क्या होता है ये आज मत पूछो, 1 साल करो पहले, तब पूछना। हाँ, पैसा खर्च वाली बात तो बताई नहीं है, नुकसान हो जाएगा, समय भी नहीं लगना है, ना पैसा खर्च होना है ना समय लगना है, बस नियम से प्रणाम करना है। अच्छा बाहर जाते हो, सेवा पूजा लेके नहीं जाते, पर शरीर तो साथ ही रहता है, प्रणाम तो वहां भी कर सकते हो। आप करके देखो क्या हो। आपके पास में ही रहता हूँ ऋषिकेश में। 1 साल के बाद आप, पर नियम से करना दोनों समय। नुकसान तो होगा ही नहीं, पैसे वाली बात तो बताई नहीं कि नुकसान चला जाएगा। बंधु, यदि भागवत सत्य है और गीता सत्य है और सनातन धर्म सत्य है, तो ये बात सत्य है कि प्रणाम करने से ही तुम सब कुछ पालोगे, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। सुदामा पढ़ करके ही भगवान के पास पहुंच जाएगा। फिर दोहराऊं, ये सुदामा पढ़ करके ही भगवान के पास पहुंच जाएगा। इस शरीर से साधनाएं नहीं होती हैं, ध्यान लगाओ, योग करो, इस शरीर से नहीं। हाँ, ठगी वाले तो बहुत मिल जाएंगे। मेरी भी बात मत मानो, पर गीता की बात तो मानो, भागवत की बात तो मानो। रोज साष्टांग प्रणाम करो। पुरुष लोग लेट के प्रणाम किया करें और स्त्रियां दोनों घुटने जमीन पे रख के, सिर आगे झुका करके, दोनों हाथ जोड़ के तब प्रणाम किया। आप यही प्रसाद लेकर के जाओ। रोज प्रसाद पड़ता है, वो तो खा के वहीं बराबर होता है। कोई ऐसा प्रसाद जो जीवन भर तुम्हारे काम हो। इसीलिए अंतिम प्रसाद का भागवत का ज्यादा मान। सुदामा पेड़ के नीचे पड़ गया। पढ़ने से जीव भगवान के यहाँ पहुंचता है, यही भागवत की विशेषता है। और ग्रंथों में कुछ करना पड़ता है, पर भागवत में तो भगवान के सामने पढ़ जाओ बस। रोज भगवान के सामने पढ़ा करो, और यदि याद रहे
तो मन मन में बोलना क्या, हे प्रभु मैं आपका हूं। इतना, और मन मन में बोल लेना, मोहन हम तो बने तुम्हारे, अब ये मर्जी रही आपकी, बनो न बनो हमारे, पर मोहन हम तो बने, मैं आपका। इतना और बोला। सुदामा पेड़ के नीचे पड़ गए। सुखदेव जी कहते, राजन सुदामा पढ़ करके भगवान के पास पहुंचता है, आप भी देखो कैसे पहुंचता है। थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ सुदामा के साथ हरि नाम स्मरण सब सुने, सब बोले, मेरो गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मेरो गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मेरो गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला, ओ मेरो गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला, ओ
मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद रे लाला। गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। ओ 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 घनश्याम नंद के लाला। पढ़ गए और बहुत ध्यान से सुनो। सुदामा पढ़ करके कैसे पहुंच गया। सुदामा जी पेड़ के नीचे पड़ गए। भगवान द्वारिकाधीश ने योग माया को आदेश दिया, योग माया मेरा एक गरीब भक्त सुदामा पेड़ के नीचे पड़ गया है, वो तो कभी नहीं पहुंच सकता है। योग माया सोते हुए सुदामा को उठा करके द्वारिका पहुंचा दिया। योग माया ने सुदामा को उठाया और द्वारिका पहुंचा दिया। क्या समझे आप? भगवान के सामने प्रणाम करोगे, 2 मिनट से ज्यादा की बात मैंने बताई नहीं थी। ये कौन सा भजन है? पर रोज नियम से प्रणाम करोगे तो किसी दिन भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी। मैं बहुत बता चुका हूं
प्रणाम करने में दृष्टि कैसे पड़ती है। फिर तुमको चलने की जरूरत नहीं है, फिर तो भगवान अपने आप यहां से वहां पहुंचा देंगे। ये वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म अपने करने पे विश्वास नहीं करता, भगवान की कृपा पे विश्वास करता है। हमारे करने में दम क्या है? माला फेरते हैं, 10 बार मन इधर से उधर जाता है, ध्यान लगाते हैं और ही कुछ ध्यान होता है। अन्न शुद्ध नहीं, जल शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, साधना कैसे होगी? हम वैष्णव धर्म के लोग, भागवत धर्म के लोग करते हैं, पर विश्वास भगवान की कृपा पे करते हैं। जो होगा उनकी इच्छा से ही होगा। भगवान ने सुदामा को उठाया और द्वारिका पहुंचा दिया। आपके लिए मंजिल बहुत दूर है, पर भगवान चाह ले तो जरा भी दूर नहीं, आपके लिए दूर है। आपका एक पैर इतना ज्यादा से ज्यादा होगा, और भगवान का पैर, एक पैर में पूरे संसार को नाप, समझ गए? तुम एक पैर भी चलोगे और भगवान कहीं तुम्हारी ओर एक पैर चल रही, अपने आप काम बन जाएगा। हम लोग भगवान की कृपा पर विश्वास, इसी का नाम शरणागति। सुदामा द्वारिका पहुंच गए, हम पढ़ करके भगवान के पास पहुंचते। बंधुओं, बहुत अच्छी तरह सुनो, यदि आप समझ सको तो। भक्त लोग भगवान को पकड़ते हैं और शरणागति में भगवान भक्त को पकड़ते हैं। क्यों भाई? बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, कस के चिपकता है, पकड़ता है बालों, तब इधर से उधर पहुंचता है, यहां से वहां पहुंच जाता है। और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली उसको अपने आप मुंह में दबाती है और यहां से वहां पहुंचा देती है। इसी का नाम शरणागति। समझ गए? भक्ति और शरणागति में अंतर। भगवान बंदर के बच्चे की जिम्मेदारी है कस के पकड़े, यदि नहीं पकड़ा गिर जाएगा, पड़ जाएगा। पर बिल्ली के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्ली स्वयं बच्चे को पकड़ के वहां तक पहुंचा देती। हम लोग जो शरणागति करते हैं, कैसी करते हैं? बंदर के बच्चे जैसे, बिल्ली के बच्चे जैसे, हैं? यही शरणागति। बिल्ली पहुंचाएगी बच्चे को, आप कार के समर्पित हो गए, कार में बैठ गए, अब आपको थोड़ी चलना है, अब तो कार चलेगी, आप तो शांति से बैठिए। बस इसी का नाम शरणागति है। यही भागवत का रहस्य है, जो अंतिम दिन समझना होता है। भगवान ने सुदामा को उठा के द्वारिका पहुंचा।
जैसे बिल्ली बच्चे को यहाँ से वहाँ सुरक्षित पहुँचा देती। और बंधु आश्चर्य क्या बताऊँ, बिल्ली के पहने पहने दांत चूहे को 1 मिनट में फाड़ देते हैं, और वही दांत बच्चे के लिए कोमल हो जाते हैं और यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं। हम लोग बिल्ली के बच्चे जैसे भगवान की शरणागति करें। जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान ने सुदामा को उठाया, द्वारिका पहुंचवा दी। सुदामा की आंखें खुली, बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी अट्टालिका, पहरेदार पहरा दे रहे थे। सुदामा ने पहरेदारों से पूछा, भैया ये कौन शहर है? पहरेदारों ने कहा द्वारिका है। सुदामा ने कहा द्वारिका है। दूसरे पहरेदार से पूछे, भैया कौन शहर है? दूसरे पहरेदार ने भी कहा द्वारिका है। सुदामा ने कहा पहरेदार एक बात बता, मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं? पहरेदार ने कहा क्यों, आपको पता नहीं चल रहा? सुदामा ने कहा भैया क्या बताऊं, सोया तो था पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे। द्वारिका न मालूम कैसे पहुंच गया। बस इसी का नाम शरणागति है। समझ गए? कैसे पहुंच गया पता नहीं। कभी कभी मैं स्वप्न देखता रहता हूं कि स्वप्न में द्वारिका पहुंच गया। भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। भगवान अपनी दोनों भुजाओं से मुझे उठा रहे हैं। कहीं आज भी मैं स्वप्न ही तो नहीं देख रहा। पहरेदार ने कहा नहीं, आप स्वप्न नहीं देख रहे, आप द्वारिका पहुंच गए। अच्छा तो मैं द्वारिका पहुंच गया? बोले हाँ आप द्वारिका। सुदामा ने पहरेदार से कहा भैया यहाँ कहीं कृष्ण का महल है क्या? पहरेदार ने कहा खबरदार, अब दोबारा ऐसे बोले तो हम जेल में बंद कर देंगे। सुदामा ने कहा क्यों भैया, मेरे बोलने में कोई गलती हो गई है क्या? हिंदी तो मैं ठीक तरह पढ़ा हूं। पहरेदार ने कहा तुम जिसका नाम ले रहे हो वो यहाँ के राजा धीराज हैं, ऐसे नहीं बोला जाता कि उसका महल कहाँ है। सुदामा ने कहा भैया कैसे बोला जाता है? पहरेदार बोल खुल के बताता, श्री श्री 1008 अनंत श्री भूषित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन अघट घटना घटियान पटियान सर्वतो जियायान महतो महीयान भक्तमांछा कल्पतरु पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान द्वारिकाधीश की जय जयकार हो, ऐसा बोला जाता है। सुदामा ने कहा पहरेदार मुझे तो याद करने में 2 महीने लगेंगे, एक बार फिर बता दे। पहरेदार फिर बताता, श्री श्री 1008 अनंत श्री भूषित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन अघट घटना घटियान पटियान सर्वतो जियायान महतो महीयान भक्तवांछा कल्पतरु पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय जयकार। सुदामा ने कहा भैया इसका महल कहाँ है, घर कहाँ है? पहरेदार ने कहा किसका? अरे सुदामा ने कहा उसी का जो अभी तू बोल रहा था, 1000 तो क्या क्या वही सब, उसका महल कहाँ है? पहरेदार ने कहा मैं समझ गया, आपको स्वर्ण का द्वार दिख रहा है, वही दीनानाथ द्वार है।
सुदामा ने कहा भैया मैं दीनानाथ द्वार नहीं पूछ रहा था, अभी तू जो बोल रहा था ना 1008 तो क्या 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 उसी का घर। पहरेदार ने कहा मैं समझ गया, उन्हीं के द्वार का नाम दीनानाथ द्वार। सुदामा का हृदय भरी आया, भगवान के द्वार का नाम दीनानाथ द्वार। आज दीनानाथ के द्वार पर ये दीन आया। सुदामा पहरेदार के पास पहुंचा, द्वार पे वहां भी पहरेदार खड़ा था। सुदामा ने कहा पहरेदार दीनानाथ द्वार यही है? पहरेदार ने कहा हाँ दीनानाथ द्वार यही है। सुदामा ने कहा पहरेदार मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? पहरेदार ने कहा खबरदार, अरे अंदर क्यों जाओगे, हम किस लिए खड़े हैं, पहले हमको बताओ क्या काम है, आपको क्या चाहिए ये बताओ, आटा चावल दाल कंबल क्या चाहिए? इतना अधिकार तो भगवान ने हमको दे रखा है, क्या चाहिए आप? हमारी द्वारिका में कोई नंगा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता, आपको क्या चाहिए? सुदामा ने कहा पहरेदार भिखारी तो हूं, पर आटे चावल दाल का भिखारी नहीं हूं, मैं तो केवल कृष्ण कृपा का भिखारी हूं, सबसे कृष्ण कृपा की भीख मांगता हूं, और कुछ भिक्षा नहीं चाहता। सुदामा ने सोचा यदि मैं अपना परिचय बताऊं तो काम जल्दी बनेगा। सुदामा ने कहा पहरेदार तुम्हारे वो और मैं एक साथ पढ़े हैं, वो मेरे मित्र लगते हैं। पहरेदार ने सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखा, पहरेदार ने कहा ये बताओ कुछ पीते वीते तो नहीं हो? जो ज्यादा पी लेता है वो भी अपने को प्रधानमंत्री का खास आदमी बताता है। द्वारिकाधीश का मित्र ऐसा ही होता है। तुमने जीवन में कभी जूते तो पहने नहीं होंगे। पहरेदार सुदामा ने कहा पहरेदार तो जूता पहनने की बात करता है, जीवन में कभी जूते मिले ही नहीं, न कभी पहने, भगवान करें जूते तुम्ही को मिले, न कभी मिले न कभी पहने। सुदामा ने पहरेदार ने कहा लगता है तुमको पेट भर के अन्न भी नहीं मिलता, पेट और पीठ चिपक के एक हो गए हैं। सुदामा ने कहा हाँ ये बात तो है, द्वादशी के दिन लोग खिला देते हैं और फिर वो जितने दिन चल जाए। पहरेदार ने कहा लगता है तुम्हारे पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं है। सुदामा ने कहा भैया ये 5 हाथ की धोती है, आधी नीचे लपेट लेता हूँ, आधी ऊपर ओढ़ लेता हूँ, जीवन इसी में ही बीत रहा है और अब तो बीते ही गया है, थोड़ा ही रह गया होगा। पहरेदार ने कहा तुम भी अपने को द्वारिकाधीश का मित्र कहते हो? सुदामा का हृदय भरी आया, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, पर मेरे पास ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, दिखावा नहीं है, तामझाम नहीं है, तो कोई मुझे मित्र मानने के लिए तैयार नहीं है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्याप्येतम मुखम, संसार की चकाचौंध ने सत्यता का मुंह ढक दिया। मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, पर मेरे पास चकाचौंध नहीं है,
दिखावा नहीं। सुदामा ने कहा भैया पहरेदार मित्र मत कहना, मित्र कहने में शर्म लगेगी, तुम यही कह देना दरवाजे पे कोई ब्राह्मण खड़ा है, ये तो कह सकते हो। पहरेदार फिर भी अंदर नहीं जाता। सुदामा समझ गए मैं तो ब्राह्मण जैसा लग नहीं रहा हूँ। ब्राह्मणों के कितने तिलक छापे, बड़ा धोता, बड़ा पोथा, बड़ा पगड़ा, न मालूम क्या क्या होता है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। सुदामा ने कहा भैया ब्राह्मण मत कहना, ब्राह्मण के तो बहुत गुण होते हैं, यही कह देना दरवाजे पर ब्राह्मण जैसा खड़ा है। ब्रह्म बंधु ऋतिस्मा, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण जैसा, ये तो कह सकता है।